हेलो एवरीवन। चलो अपन अब इस वीडियो में क्या करेंगे, इंडेक्स 115 का एक कंसेप्ट है जिसमें अपन किससे रिलेटेड बात करते हैं, कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स या सर्विसेज। यानी बेसिकली इसमें एंटिटी क्या करती है, कस्टमर को ऑप्शन देती है कि आप हमसे एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में ले सकते हैं। ठीक है, यानी आज कस्टमर ने कुछ पैसा दिया, आज उसने गुड्स या सर्विस ले ली और फ्यूचर में उसके पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन किस किस तरह से होता है वो अपन आगे समझेंगे, लेकिन कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि आगे वो एंटिटी से और एडिशनल गुड्स या सर्विसेज उस ऑप्शन के बेसिस पे ले सकता है। यानी उस ऑप्शन को एज एन एविडेंस दिखाकर कि आपने देखो ये मुझे ऑप्शन दिया था, अब मेरे को एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज आप मुझे दो। ठीक है, अब इस ऑप्शन की क्या होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। मान लो कि एंटिटी ने कहा कि आज मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ एडिशनल गुड्स सर्विस का, विद इन 6 मंथ्स आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, विद इन 1 ईयर आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, विद इन 30 डेज आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अब उस ऑप्शन की अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे वो अपन बेसिकली इस कंसेप्ट में समझ रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, एंटिटी गिव सम ऑप्शन या बेनिफिट टू द कस्टमर फॉर फ्यूचर परचेज टू बी मेड बाय कस्टमर। ठीक है, entity will normally allocate transaction price to those benefit and the part will be considered as contract liability for that particular benefit period। यानी आज की डेट पे अपन अकाउंटिंग कैसे करेंगे भाई, आज की डेट पे मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास आज 10 लाख का कंसिडरेशन आया, मेरे पास आज 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन आया, पूरा ये मेरी क्या हो गई, ट्रांजेक्शन प्राइस हो गई, मेरी टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस हो गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन नॉर्मली क्या करेंगे, अपन उस ऑप्शन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उस ऑप्शन की प्राइस निकालेंगे। ठीक है, उस ऑप्शन की प्राइस निकाल करके उस प्राइस पे अलोकेट करेंगे। यानी इसमें से हमारा आज का एक रेवेन्यू अमाउंट होगा और दूसरा अमाउंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को। ये कौन सा होगा, ये हमारी ऑप्शन की फेयर वैल्यू, ये हमारी ऑप्शन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का होगा। अपन क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस होता है उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट करते हैं। इसके क्वेश्चंस भी अपन ने काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो बेसिकली अपने को करना वही काम है। लेकिन इसमें क्या होगा, वेरियस ऑप्शन जैसे कैसे कैसे दे सकते हैं, जैसे रिन्यूअल ऑप्शन दे सकते हैं, मेंबर्स को रिन्यूअल ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई जैसे मान लो कि आज आप मेरे को 1000 रुपीज़ दे दो। अपन ने मेंबर को बोला कि आज आप हमें 1000 रुपीज़ दो और अगर आप विद इन 6 मंथ्स इसको रिन्यू करते हो तो हम आपको 800 में रिन्यू कर देंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे। क्या दिया इनको, डिस्काउंट दिया, बेनिफिट दिया कस्टमर को। 6 मंथ्स तक का इनका पीरियड होता है, मतलब 6 मंथ तक का एग्जाम्पल में पीरियड रहा इस बेनिफिट का। डिस्काउंट वाउचर्स अपन देते हैं कि इतने टाइम में आप रिडीम कर लेना इनको तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा परचेज पे आपकी। लॉयल्टी पॉइंट्स सेम वही डिस्काउंट वाउचर जैसे गिफ्ट कार्ड्स या फिर अदर रिवॉर्ड प्रोग्राम्स किसी भी अदर तरीके से। यानी इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली एंटिटी कस्टमर को ऑप्शन दे रही है, कुछ एक फिक्स पीरियड का ऑप्शन दे रही है कि आपको इस पीरियड में ऑप्शन आप एक्सरसाइज करना, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, इसमें से अब आज अपन इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो अपन इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, यानी रिन्यूअल ऑप्शन। रिन्यूअल ऑप्शन की कैसे अपन अकाउंटिंग करते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा है कि इस रिन्यूअल ऑप्शन का जो क्वेश्चन अपने को दिखा मॉड्यूल में, मेरे को उस क्वेश्चन से रिलेटेड जिस तरह से वो क्वेश्चन को सॉल्व करा गया, जिस तरह से उस क्वेश्चन को लॉजिकली तरीके से उसको सॉल्व करा गया, मैंने उस तरह से इसका कंसेप्ट बनाया, इसके नोट्स बनाए जिससे आपको समझा सकूँ मैं और अपन समझ सकें, जिससे अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। या फिर बेसिकली अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी आता है तो न्यू क्वेश्चन में अपने को क्या ध्यान रखना है कि अपने को हमारे ट्रांजेक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में अलोकेट करना होता है। ठीक है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में अपन अलोकेट कर देंगे। जनरल रूल भी यही कहता है, अपन ने एक वीडियो करी थी उसका भी जनरल रूल अपन ने यही इंप्लीमेंट करा था, जहाँ तक मुझे ध्यान है लाइसेंस से रिलेटेड वो वीडियो थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो अपन समझते हैं कि अगर कस्टमर को ऑप्शन दिया है फॉर एडिशनल गुड्स या सर्विसेज तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं अपन। देखो, ऑप्शन टू रिन्यू इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। इन दिस केस ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर टू रिन्यू एट अ फ्यूचर डेट। यानी एंटिटी ने कस्टमर को कहा कि भाई आप ये, हम हमको ये बेनिफिट दे रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप इसको इस डेट तक इसको रिन्यू कर दोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर अभी एग्जांपल में बात करी थी 800 रुपीज़ वाले की। ठीक है, वी विल कैलकुलेट एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेड टू रिन्यू। यानी एंटिटी आज ये देखेगी कि कितने कस्टमर्स इसको रिन्यू कर सकते हैं, उस हिसाब से आज हम हमारा कंसिडरेशन रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारा बाकी का रिकॉर्ड हुआ होगा, जो हमारा बाकी का मिला हुआ कंसिडरेशन होगा वो कहाँ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में जाएगा। यही तो अपन करते हैं, हमारा एक ट्रांजेक्शन प्राइस होती है टोटल, उसमें से हम आज एक रेवेन्यू का अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं और रिमेनिंग क्या होती है हमारी डिपॉजिट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और इस चीज़ को अपन या तो रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे आगे जाके या रिफंड कर देंगे, जिस तरह से आगे की कंडीशंस बैठती हैं। यही तो हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन का कंसेप्ट होता है कि अपन वेरिएबल कंसिडरेशन में क्या करते हैं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू या मैं बोलूँ टोटल मनी रिसीव्ड टुडे, टोटल मनी रिसीव्ड टुडे, उसको अपन क्या करते हैं, एक उसका पार्ट होता है जो रेवेन्यू में जाता है, एक उसका पार्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में जाता है या डिपॉजिट लायबिलिटी में जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आगे जाकर के कस्टमर क्या चीज़ एक्सरसाइज कर रहा है, क्या चीज़ कस्टमर हमसे ले रहा है, क्या चीज़ कस्टमर एक्सरसाइज कर रहा है। जैसे रिटर्न ऑफ गुड्स का अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, जो बेसिकली हमें रैशनल रेवेन्यू आज की डेट में रिकॉर्ड करना चाहिए वो अपन रेवेन्यू में डालते हैं और जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या फिर डिपॉजिट लायबिलिटी में डिपॉजिट कर देते हैं और एज पर फ्यूचर कंडीशंस उसको अपन या तो रेवेन्यू में ट्रांसफर करते हैं या बैंक से उसको रिफंड कर देते हैं कस्टमर को। ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई।
ठीक है। तो इस रिन्यूअल ऑप्शन में अपन क्या करेंगे, तो इस रिन्यूअल ऑप्शन में अपन एक सेकंड, तो इस रिन्यूअल ऑप्शन में अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन, यानी एक एवरेजली एक अप्रॉक्सीमेटली कितना कंसिडरेशन हमारा एवरेजली बैठता है, वो अपन ने कंसिडरेशन निकाल लिया। उससे एक्स्ट्रा अगर आज अपने को कुछ मिला होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, डिपॉजिट लायबिलिटी में चला जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड एट इंसेप्शन यानी स्टार्टिंग इफ एनी विल बी ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब ये एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, टोटल कंसिडरेशन ऑफ होल पीरियड। भाई रिन्यूअल क्या होता है, जैसे मान लो कि एंटिटी ने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने बोला कि नेक्स्ट 2 ईयर्स का हम आपको रिन्यूअल पीरियड दे रहे हैं, और नेक्स्ट 2 ईयर्स में अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो हम आपको डिस्काउंट वगैरह 1 ईयर की फीस तो उन्होंने 1000 ली, और उन्होंने बोला कि अगर नेक्स्ट 2 ईयर्स में या नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप कभी भी इसको रिन्यू करते हो तो आपको हम 800 रुपीज़ में डिस्काउंटेड प्राइसेस दे देंगे। अगर 2 ईयर्स के बाद करते हो तो फिर आपको 1000 ही देने पड़ेंगे पूरे के पूरे, या फिर उस समय जो रेट होगी उस हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल कंसीडरेशन, ध्यान से, टोटल कंसीडरेशन ऑफ होल पीरियड इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड, टोटल कंसीडरेशन ऑफ होल पीरियड इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड, यानी इसमें क्या होगा 1 ईयर का प्लस 2 ईयर्स का रिन्यूअल पीरियड था तो कितना हो गया, टोटल 3 ईयर्स हो गया, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर यानी एवरेज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, कि कितने कस्टमर्स हमारे पास उस वक्त होंगे यानी पूरे 3 ईयर्स में। भाई जब अपन ऊपर रेवेन्यू पूरे 3 ईयर्स का ले रहे हैं तो नीचे नंबर ऑफ कस्टमर्स भी पूरे 3 ईयर्स के लेंगे, जब भी तो कंसिस्टेंसी आएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर अपन रेवेन्यू पूरे 3 साल का लें और यहाँ पर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स 1 साल के लें, वो तो होगा नहीं। जब ऊपर पूरा होल पीरियड का आ रहा है, पूरा होल पीरियड का रेवेन्यू अपन ले रहे हैं तो यहाँ पर जो कस्टमर्स होंगे वो भी होल पीरियड के हिसाब से एवरेज बेसिस पे लिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और उससे अपन एक एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन आज निकाल देंगे, यानी अप्रॉक्सीमेटली एवरेज कंसीडरेशन अपन आज निकाल लेंगे। और अगर कुछ भी अपने को उससे एक्स्ट्रा मिला होगा या रिसीव हुआ होगा, जैसे मान लो कि हमारा एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन एवरेज कंसीडरेशन 5000 आता है, हमें मिला एक्चुअल में आज की डेट में 6000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा, डिपॉजिट लायबिलिटी में चला जाएगा। सिंपल सी बात, बिल्कुल शांति से। ठीक है, चलो और अपन क्वेश्चन समझते हैं क्या हुआ इस चीज़ में, कैसे एप्लीकेशन कैसे होगी अपन देखते हैं। एंटिटी सेल्स जिम मेंबरशिप फॉर ₹7500 पर ईयर टू 100 कस्टमर्स। ठीक है, 7500 में जिम मेंबरशिप सेल करी जाती है, 100 कस्टमर्स को एंटिटी देती है। ठीक है, विथ एन ऑप्शन टू रिन्यू एट अ डिस्काउंट इन सेकंड एंड थर्ड ईयर्स एट ₹6000 पर ईयर। यानी हमने क्या बोला कस्टमर को कि अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर अंदर इसको रिन्यू करते हैं तो हम आपको 7500 की जगह 6000 में दे देंगे, यानी हम डिस्काउंट दे देंगे 1500 का। बिल्कुल ठीक है। एंटिटी एस्टिमेट्स एन एनुअल एट्रीशन रेट्स ऑफ 50% ईच ईयर। एट्रीशन रेट का मतलब कि कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे, लीव करके चले जाएंगे। ये एट्रीशन रेट का कंसेप्ट अपन एक बार इंड AS 19 में भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी क्या होता है, एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो यही वर्ड यूज़ करा जाता है। एट्रीशन रेट का मतलब इतने कस्टमर्स हमारी जिम को छोड़ के जा सकते हैं, कब, 50%। यानी मान लो कि अगर आज जैसे 100 कस्टमर है तो 100 इस साल में, नेक्स्ट ईयर कितने रहेंगे, 50 रहेंगे, फिर उसके अगले साल कितने रहेंगे, 25 हो जाएंगे। क्यों, 50 का 50% एट्रीशन होता है। एट्रीशन रेट कितनी है, 50%, यानी 50% ऑफ 100 विल लीव, तो कितने बचेंगे सेकंड में, 50 बचेंगे। 50% ऑफ 50 विल लीव, कितने बचेंगे, 25 बचेंगे। ठीक है, समझ में आ गया अपने को बात। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज इन द फर्स्ट ईयर। सिर्फ फर्स्ट ईयर का अपने को इसमें पूछा, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है अपने को क्वेश्चन में कि पूरे 3 साल का रेवेन्यू निकालने को कहा है, 3 साल की अकाउंटिंग करने को कहा है, या सिर्फ फर्स्ट ईयर की का है। ठीक है, क्योंकि अपना काम बढ़ जाएगा फिर एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ईयर का करना है अपने को। एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिवन टू कस्टमर फॉर रिन्यूइंग ऑफ मेंबरशिप एट अ डिस्काउंट। ठीक है, यानी रिन्यूअल का एक कंसेप्ट आया इसमें, एस्टिमेटेड अपने को इसमें कंसिडरेशन निकालना और एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इसमें अपने को निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन देख लेते हैं। सॉल्यूशन ये आ गया सॉल्यूशन। थोड़ा मॉड्यूल में इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रखा है, अपन ने इसको पूरा अच्छे से करा है। ठीक है, जिससे अपन एग्जाम में भी इसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। हियर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑप्शन इज गिवन टू कस्टमर, वी विल कैलकुलेट एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड कस्टमर्स एक्सपेक्टेड टू रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। अब एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन कैसे निकला, वही ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने बनाया था। इस क्वेश्चन को देखकर ही मैंने इस फॉर्मूले को बनाया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा गया है। अगर कोई न्यू क्वेश्चन आता है, अगर इस चीज़ से रिलेटेड, कंसेप्ट से रिलेटेड, ऐसे रिन्यूअल ऑप्शन से रिलेटेड इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे अपन अगली वीडियोज़ में डिस्काउंट वाउचर और लॉयल्टी पॉइंट्स को भी देखेंगे, उसमें अपन बेसिकली स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल कंसिडरेशन ऑफ द होल पीरियड इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे निकलेंगे, बेस्ड ऑन एट्रीशन रेट ऑफ 50%। ईयर 1 में कितने, बिल्कुल ठीक है 100 कस्टमर्स। ईयर 2 में 50% एट्रीशन रेट यानी 50% छोड़ गए तो 100 माइनस 50%, 50 कस्टमर बचे। ईयर 3 में 50 में से और 50 छोड़ गए, कितने बचे, 25 बचे। टोटल कितने हो गए, यानी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स टोटल कितने हो गए,
175 हो गए, कितने के हैं, 3 ईयर्स के हैं पूरे। जब अपन ऊपर पूरा रेवेन्यू 3 ईयर्स का लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 3 ईयर्स के एवरेज कस्टमर्स लेंगे, ये अपन ने ले ली, एस्टिमेटेड कस्टमर ले लिए। भाई ये जो 50% की रेट है एट्रिशन की, ये एस्टिमेटेड रेट ही तो है, अपने को आज थोड़ी ना पता है कि एक्चुअल में कितने लोग छोड़ के जाएंगे, ये तो अपन अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपन ने एट्रिशन रेट डिसाइड करी है एंटिटी ने कि भाई हमें ऐसा लगता है कि करीब करीब 50% की एट्रिशन रेट रहती है, आधे मेंबर रहते हैं आधे चले जाते हैं, अगले साल भी ऐसा ही होगा, आधे रहेंगे आधे चले जाएंगे। तो अभी हमारे 100 है, उसमें से आधे निकल गए 50 बचे, फिर उसमें से आधे निकल गए फिर से 25 बचे, ठीक है। एस्टिमेटेड कंसीडरेशन कैसे निकलेगा होल पीरियड का, ईयर 1 में 100 कस्टमर्स इंटू 7500, ईयर 1 की रेट 7,50,000, ईयर 2 में 50 कस्टमर्स, कितने की रेट आएगी 6,000 की आएगी, वो 50 कस्टमर्स ईयर 2 में रहेंगे तो वो एक्सरसाइज करेंगे, यानी हाँ वो रहेंगे वहाँ पे, तुमको डिस्काउंट मिलेगा। भाई यही तो कहा था हमने कि अगले 2 ईयर्स अगर सेकंड या थर्ड ईयर में आप रहते हो हमारे यहाँ पे तो हम आपको 6,000 में दे देंगे मेंबरशिप, डिस्काउंट पे दे देंगे। तो ये 50 कस्टमर्स हैं तो सही, तो ये कितने पे लेंगे 6,000 पे लेंगे, ये अपन ने लिख दिया 3 लाख। नेक्स्ट 25,000 फिर से वो 6,000 पे लेंगे, सेकंड और थर्ड ईयर की कंडीशन थी ना 6,000 की, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, with an option to renew at a discount of second and third year, at a discount in second and third year at ₹6,000 per year, यानी फर्स्ट ईयर में 7,500 की फीस लेंगे, सेकंड और थर्ड ईयर में 6,000 की फीस लेंगे। ये अपन ने कैलकुलेट कर दिया, 6,000 3 लाख आ गया, यहाँ पे 1,50,000 आ गया, यानी हमारा न्यूमरेटर का अमाउंट कितना आया 12 लाख का आया। क्या है हमारा न्यूमरेटर, टोटल कंसिडरेशन ऑफ द होल पीरियड इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड, भाई हमारा होल पीरियड कितना है 1 ईयर का, तो हमारा नॉर्मल पीरियड, रिन्यूअल पीरियड 2 ईयर्स का है, हो गया ना 3 ईयर्स, ठीक है कर दिया अपन ने। अब अपन एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन निकाल लेते हैं, 12 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 175 कस्टमर्स, क्या आ गया हमारा 6857 आ गया। ये हमारा क्या है एवरेज एस्टिमेटेड कंसिडरेशन पर ईयर, ठीक है। यानी अपने को आज लेकिन रिसीव कितना हुआ है, हमें तो आज 7,500 रिसीव हुआ है, क्योंकि ईयर 1 की फीस तो 7,500 है जिम की, ये देखो ये लिखा हुआ है 7,500 है ईयर 1 की फीस जिम की, तो सेकंड और थर्ड ईयर में है डिस्काउंट तो, और अपने को किसका पूछा है फर्स्ट ईयर का पूछा है, तो फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिला पैसा हाथ में 7,500 मिला, लेकिन हमारा एस्टिमेटेड एवरेज कंसिडरेशन कितना है 6857 का है, तो हमारी क्या आ जाएगी बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आ जाएगी, सिंपल सी बात, ये आ गई। हमें अमाउंट मिला 7,500, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा 6857 पे, और हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिमेनिंग हो जाएगी 643 रुपीज़। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिवर्स होगी या रिफंड होगी, इट विल डिपेंड ऑन ईयर 2 क्या होता है, आगे जाकर कितने कस्टमर्स आते हैं, क्या रिसीव होता है, ये अपन ने ऑन एन एवरेज ये कंसीडरेशन हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में लैंग्वेज की हमारा वेरिएबल कंसीडरेशन है, और एज पर द एस्टिमेशन ऑफ एंटिटी हम इतना कंसीडरेशन आज रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारी बुक्स में एज अ रेवेन्यू आज ये रिकॉग्नाइज करेंगे। कंसीडरेशन तो हमें टोटल 7,500 मिला, उसमें से एज अ रेवेन्यू आज हम 6857 दिखाएंगे, और रिमेनिंग अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में चला जाएगा 643 रुपीज़ का, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आगे आने वाली वीडियोस में अपन डिस्काउंट वाउचर, लॉयल्टी पॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन वीडियोज आएंगे अभी, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन करके रखिएगा, सारी पीडीएफ मैं वहीं पर डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।